ठाकुर जी व्याकुल हो गए माधवदास जी से मिलने के लिए, माधवदास जी का दर्शन करने के लिए। जगन्नाथ जी व्याकुल हो गए कि 2 दिन हो गए और अपने भक्त भूप का दर्शन नहीं हो रहा। व्याकुल हो गए श्री जगन्नाथ जी। व्याकुलता केवल भक्त के हृदय में नहीं है, भगवान के हृदय में भी है, उतनी ही है, अपितु उससे कहीं अधिक है। तो जगन्नाथ जी ने विचार किया कि आज दोपहर की आरती के पश्चात हम स्वयं जाएंगे और देखेंगे कि माधवदास जी कहाँ हैं। अब किसी के मन में संशय हो सकता है कि वो तो घट-घटवासी हैं, पर ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भक्त जिस भाव से भजन करता है भगवान उसके लिए वही है। अगर भक्त को यह लगे कि भगवान मेरे पुत्र हैं तो फिर उसके लिए वो केवल पुत्र हैं, भगवान नहीं। तो श्री ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि भाई देखेंगे कहाँ हैं, 2 दिन हो गए आए नहीं। समुद्र के किनारे देखा, अचेत पड़े हैं, मूर्छित, और शरीर पर मैला लगा है। इतनी भी सामर्थ्य नहीं रही कि उठकर धोकर अपने शरीर को स्वच्छ पवित्र कर ले। बेचारे अचेत, रुग्ण, शिथिल शरीर, अतिसार का रोग हो गया था। श्री ठाकुर जी ने जाकर देखा, उठाया, अपने हाथ से माधवदास जी के तन पर लगी मैल धोते हैं श्री ठाकुर जी। और जब माधवदास जी ने देखा, श्री ठाकुर जी के कर कमल का स्पर्श हुआ, विद्युत सी दौड़ गई, प्रभु के अंगों की सुवास आई, आंख खुल गई। और प्रभु ये क्या करते हैं, अपार पीड़ा माधवदास जी को हुई। उस रोग से कोई कष्ट नहीं था, वो तो शरीर का प्रारब्ध है, आता और चला जाता। लेकिन प्रभु को ऐसी क्रिया करते देख, मेरे तन पे लगा मैल प्रभु अपने कर कमलों से धोते हैं, ऐसी क्रिया करते देख आत्मा रो उठी माधवदास जी की, बिलबिला उठे कि प्रभु ये क्या करते हैं। आप जानते हैं आपको ऐसा करते देख मुझे मर्मांतक पीड़ा हो रही है, मेरे हृदय की पीड़ा का अनुमान नहीं लगा पा रहे आप। मुझ अधम के लिए, मुझ दीन के लिए ऐसी क्रिया। तो श्री ठाकुर जी ने कहा, अरे तुम हमारी नित्य इतनी सेवा करते हो, किसी दिन हमने तुम्हारी सेवा कर दी तो इसमें कष्ट कैसा और इसमें पीड़ा कैसी। माधवदास जी का मन किया कि कोटि प्राण हो और अपने अपने प्रभु की इस उदारता पे न्यौछावर कर दूं। क्या हो मेरे पास जो न्यौछावर कर दूं प्रभु की इस करुणा पे, प्रभु की इस उदारता पे। रोम रोम से अश्रु प्रवाहित होने लगे माधवदास जी के। श्री ठाकुर जी ने कहा कि अरे तुम क्यों इतना संकोच करते हो, तुम मेरी इतनी सेवा करते हो, आज थोड़ा सा कष्ट तुम्हारे लिए मैंने उठा लिया। और कोई कष्ट नहीं है, मुझे अपने भक्तों की सेवा में सुख मिलता है, पर प्रभु ऐसी सेवा, इससे भला तो ये होता कि आप मेरा ये रोग दूर कर देते। अब देखिए बड़ी मार्मिक बात है, समझने का विषय है कि प्रभु आकर माधवदास जी के तन से लगा मैल धो रहे हैं, मल लगाए माधवदास जी के तन पर। प्रभु अपने कर कमलों से आकर वो मल हटाते हैं, लेकिन वो रोग दूर नहीं करते। क्यों? क्योंकि यदि मैं तुम्हारा रोग दूर करता हूं तो मुझ पर पक्षपात का आरोप लगेगा, और फिर शरीर का प्रारब्ध है, आज नहीं, अगर आज मैं इसे छुड़ा देता हूं तो फिर किसी जन्म में लेकर इसे भोगना पड़ेगा। और माधवदास मेरा कीर्तन करने वाला, मेरा नाम लेने वाला, फिर से जननी के जठर में आए, फिर से जननी के पेट में आए, फिर से उसे माता के गर्भ में आना पड़े, यह मुझे स्वीकार नहीं है। मैं पग पग पे साथ खड़ा रहता हूं, जिमी बालक राखे महतारी, मैं पग पग पे साथ खड़ा रहता हूं, मैं उसके साथ चलता हूं, लेकिन उसके शरीर का प्रारब्ध इसी शरीर में समाप्त करा देता हूं, ताकि पुनः उसे फिर इस संसार रूपी दुष्चक्र में ना आना पड़े। मेरी भक्ति करके, मेरा भजन करके और फिर कोई जननी के गर्भ में आए तो इससे मेरा अपयश होता है।